आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के न्याय के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। किसान नेता राकेश टिकैत 10 तारीख को पहुंचेंगे बलिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के विरुद्ध किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर नगर निगम परिसर बना दलालों का अड्डा। प्रत्येक पशुपालकों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड और पशुओं का होगा बीमा। बस्ती में मुनीम से हुए लूट का खुलासा, सरगना फरार। शांति व्यवस्था की बहाली के लिए डीएम डीआईजी ने किया मंथन बैठक। विश्व समुदाय के कल्याण के लिए गोरखपुर में किन्नरों ने निकाला कलश यात्रा। आजमगढ़ में जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर के रवैये से नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद किसान आंदोलन की आग पूर्वांचल के बलिया तक पहुंच चुकी है। आने वाले 10 तारीख को बलिया के सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में किसान मजदूर महापंचायत में किसान सभा के नेता राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और किसान महापंचायत को संबोधित भी करेंगे। बलिया किसान सभा के नेता लक्ष्मण यादव ने कहा कि किसान महापंचायत में लगभग 10,000 किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आम लोगों को किसान महापंचायत में पहुंचने के लिए पर्ची बांटकर अपील की जा रही है। ये 10 तारीख को बलिया के सिकंदरपुर के चेतन किशोर के मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, जिसमें मुख्य वक्ता के और अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश सिंह टिकैत आ रहे हैं और उनके साथ ही किसान महासभा के नेता पुरुषोत्तम शर्मा और राष्ट्रीय किसान महासभा के अध्यक्ष रामाशीष राय भी आ रहे हैं। उसके संबंध में हम लोग प्रचार प्रसार हेतु पर्चा छपवा करके इस किसान मजदूर महापंचायत में अधिक से अधिक किसान मजदूरों की भागीदारी हो। जो केंद्र में कृषि मोदी सरकार ने जो नया कृषि कानून बनाया है, तो कितने किसानों को मतलब आने की संभावना है महापंचायत? देखिए, हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे कम से कम 10,000 से ऊपर की भीड़ होगी। गोरखपुर के नगर निगम परिसर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि 8 मार्च को पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा था, लेकिन सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां गोरखपुर नगर निगम परिसर में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 3 दिन के धरने पर बैठ गईं। प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे का कहना है कि मुख्य अतिथि ने एपीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी और संगठन के साथ बैठक कर 8 से 10,000 रुपए मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1,500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम अपने हक को लेकर मुख्यमंत्री के अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। मीडिया से बात करते हुए आंगन की प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे ने बताया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार को 2022 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम लोग अपनी लंबित मांगों को सरकार से हम यही अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के हम लोगों का मानदेय जो है बढ़ा दे। हम लोगों को काम पे काम इतना सरकार हम लोगों को बोझ डाल रही है, लेकिन हम लोगों का शोषण उतना ही समाज में बढ़ रहा है।
यहाँ तक कि जेई का आया, दस्तक का आया, यहीं हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ जेई का, वो दस्तक का तो हम लोगों को सब स्वास्थ्य विभाग से कुछ नहीं मिला, लेकिन दस्तक का वही आशा और एनम को उनको खाने की, उनके टीएडीए की सारी व्यवस्था की गई। लेकिन हम आंगनबाड़ी बहनों का बस वही ढेले की तरह से इधर से उधर, उधर से इधर हम लोगों को ठुकराया जा रहा है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार का आने वाला 2022 में हमारी 4.25 लाख उत्तर प्रदेश की बहनें बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हैं। इनकी सरकार के द्वारा बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों का मानदेय शीघ्र, अति शीघ्र सरकार बढ़ाए, नहीं तो आने वाले 2022 में हमारी बहनें सरकार का आर की पार की लड़ाई लड़ेंगी। वहीं संत कबीर नगर में भी शहर कोतवाली क्षेत्र के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के समीप आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 18,000 रुपए और सहायिकाओं को 9,000 रुपए वेतन दिलवाने की मांग की है। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रावती चौधरी ने कहा कि मांगे न पूरी होने पर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन लखनऊ मुख्यालय पर धरना देंगी। जी, हम लोग राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग जितना मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका फल हम लोग को नहीं मिलता है। और पहली बात हम लोग को प्राइमरी जो है योगी जी और ये मोदी जी हम लोग को प्री प्राइमरी का दर्जा दे रहे हैं, तो ये तत्काल हम लोग को एक नोटिस दे दिया जाए, हम लोग प्री प्राइमरी में जो है चले जाएं और हम लोग की बहनें जो हम लोग का जगह जो खाली हो रहा है उसमें आंगनबाड़ी का भर्ती कर लें। गोरखपुर जनपद के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संवाद भवन और दीक्षा भवन के हॉल में कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए लगाए गए शुल्क को वापस लिया जाए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने बताया कि कुलपति द्वारा लिए गए फैसले का हम समर्थन नहीं करते हैं। जैसे आज हमारी मांग ये है कि विश्वविद्यालय में जो संवाद भवन है जो छात्र हित के लिए बुक किया जाता है, जिसमें छात्रों का कार्यक्रम होता है, फेयरवेल फ्रेशर जो भी बुक होता है, उसका जब से विश्वविद्यालय बना आज तक कोई चार्ज नहीं था। लेकिन विश्वविद्यालय के नया जो तानाशाह कुलपति जी आए हैं, ये उस भवन का 11,000 रुपया चार्ज लगा दिए हैं। अब ये बताइए कोई छात्र कार्यक्रम करेगा तो पहले वो 11,000 की व्यवस्था करे, सारा व्यवस्था छोड़ के कि कार्यक्रम करने के लिए। तो इसी का मैं कड़ा विरोध करता हूँ और इसी को लेकर मैं आज कुलपति जी को एक ज्ञापन देकर मांग कर रहा हूँ कि 11,000 रुपये जो फीस लगा रहे हैं संवाद बुक करने का और दीक्षा बुक करने का 26,000, इस फीस को विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए खत्म किया जाए, यही हमारी मांग है। महानगर के एमपी इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे 3 दिवसीय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस शिविर में उत्तर प्रदेश एनसीसी 44वीं बटालियन के कैडेट्स को भारतीय सेना की तर्ज पर शूटिंग और सोशल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग कैंप में गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमपी इंटर कॉलेज, एचआर इंटर कॉलेज खलीलाबाद सहित 335 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कैप्टन दीपक शाही ने बताया कि पहले ये कैंप 10 दिवसीय होता था, लेकिन कोविड के कारण इस बार ये शिविर सिर्फ 3 दिनों तक चला। 20 सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एनसीसी कैंप चल रहा है और ये पहले 10 दिवसीय शिविर होता था, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे मैप रीडिंग की है, वेपन की ट्रेनिंग है, सोशल सर्विस के लिए है, ये बाकी ट्रेनिंग चलती थी जो 10 दिवसीय शिविर होता था। अभी कोविड के चलते इसको जो है कर्टेल किया गया 3 दिन के लिए, तो 3 दिवसीय डे कैंप चल रहा है, अदरवाइज वो 24 आवर का वो कैंप होता था। किस तरह की ट्रेनिंग? नगर निगम परिसर में एक दलाल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए एक बच्चे की मां और मामा से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 1500 रुपए की मांग करते हुए जन्म प्रमाण पत्र देने का दावा करने लगा, जबकि मानक के हिसाब से 21 से 25 दिन के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का शुल्क 20 रुपए है। 25 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का शुल्क 30 रुपए है। लेकिन दलालों की वजह से ट्रांसपोर्ट नगर से आए अभिभावकों से एक दलाल ने 700 रुपए की मांग की तो दूसरे ने 1500 रुपए की, जबकि बच्चे की उम्र महज 1 ही वर्ष है और नगर निगम कार्यालय पर मात्र इसका शुल्क 30 रुपए ही है। जब अमेज नाउ की टीम ने दलाल से बात करने की कोशिश की तो वो भागने लगा।
पासबुक का फार्म लिया पड़ेगा, पैसा निकालने के लिए कहे जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं नहीं इनसे तो कर रहे थे नहीं हम नहीं कहे। हम तो ट्रांसपोर्ट नगर से आए हैं अपने बहने के साथ। वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली थी। एक जगह 700 रुपया मांगा गया, एक जगह 1500 रुपया। कितने लोग का जन्म प्रमाण पत्र? 2 लोगों का। लेकिन यहाँ पे तो निःशुल्क है, ये तो पैसा मांग रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं 21 दिन के अंदर में बनता है तो पैसा नहीं लगता है। अच्छा, तो अभी बच्चों की जो उम्र है वो साल भर से पहले की है। किनको पैसा देने जा रहे थे आप? और बगल में एक बैठते हैं। काउंटर के अंदर बैठते कि बाहर थे? बाहर बैठते हैं। बाहर के लोग हैं? हाँ। ये किस टाइप के लोग हैं? अब बता नहीं पाएंगे सर कैसे हैं। कह रहे हैं हम बनवा देंगे, तुम नहीं दिए, बनवाए नहीं है। गोरखपुर महापौर सीताराम जायसवाल से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि अभी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, निगरानी समिति को लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये नगर निगम में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी अगर इस तरह की हरकत करता है, कोई मेरे पास शिकायत आती है तो उसको जांच करा करके दोषी को दंडित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से प्रमुख सचिव पशुधन भुवनेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अपर निदेशक पशुपालन टीपी मिश्रा, जिला पशुपालन अधिकारी डीके शर्मा सहित अन्य पशु अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पशुपालक का क्रेडिट कार्ड बनवाते हुए इंश्योरेंस कराया जाए, जिससे पशुपालकों के पशुओं की दुर्घटना होने पर पशुपालकों को मुआवजा मिल सके। साथ में गर्भ निर्धारण सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराई जाएं। बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र बीते 19 फरवरी को हुए लूटकांड का जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा है। उनके पास से लूट के 9300 रुपए, 2 असलहे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। लूट का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि देशी शराब की दुकान के मुनीम को आते समय गोली मारकर 45,000 रुपए उनके पास से बदमाशों ने लूट लिया था। घटना अमौली गांव के पास हुई। पकड़े गए लुटेरे दुर्गेश, अंकित और चंदन के ऊपर पहले से ही कई गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इन लुटेरों के गैंग का सरगना दीपक शुक्ला, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पकड़े गए बदमाशों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। घायल मुनीम को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया था। इलाज के बाद अब वो स्वस्थ है। एपीजी हेमराज मीणा ने बताया कि बदमाशों का पहले से ही आपराधिक इतिहास है। गिरोह के सरगना दीपक को जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। कि 19 फरवरी को रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास में ये ढुडुआ पांडे गांव है, थाना परशुरामपुर में सरंगी नारी के पास में। यहाँ पे एक सेल्समैन थे जो कि देसी शराब की दुकान से अपने घर पे जा रहे थे, ढुडुआ पांडे अपने गांव में। इसी को रास्ते में कुछ लोगों ने, अज्ञात बदमाशों ने घेर के और इनको पहले मोटरसाइकिल से गिरा दिया और फिर इनको एक गोली पैर में मारी थी। बाद में इनको यहाँ से लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज हुआ और आज वो सही सलामत है। लेकिन उसी घटना में इनके करीब 45,000 रुपये इनके पास में थे, जिसको कि अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। इसी पे तभी से लगातार हमारी थाना परशुरामपुर की टीम, एसओजी टीम और हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, इसमें सीओ हरैया के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज इसमें सुबह 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक दुर्गेश मिश्र हैं जो कि ग्राम दोबई थाना परशुरामपुर के रहने वाले हैं। एक अंकित शुक्ला है, ये कौडरी गाँव थाना परशुरामपुर के रहने वाले हैं। और एक चंदन तिवारी है जो डेवरिया राउत थाना परशुरामपुर के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी के दौरान में मुठभेड़ भी हुई और उसमें इनके द्वारा पुलिस पर फायर भी किया गया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कानून व्यवस्था तथा अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की। बैठक में डीआईजी जोगेंद्र कुमार समेत सभी पुलिस अधिकारी और उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने कहा कि पुलिस अपराधियों में डर कायम करे, वाहनों की सघन चेकिंग कराई जाए। डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी सीओ को उप जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने सभी अभियोजन अधिकारियों को अपने अपने पटल से वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आगामी पंचायत चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जनपद में किसी कारण से जो भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, सभी थाना अध्यक्ष गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए तत्काल निरस्त शस्त्रों को थाने में जमा कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालयों में महिला उत्पीड़न व पास्को
पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रहे मुकदमों में गवाहों का बयान कराते हुए वादी को न्याय दिलाने का काम करें, जिससे महिला अपराधों पर अंकुश लगे। डीआईजी जोगिंदर कुमार ने शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अभियोजन के संबंधित लोग मौजूद रहे। यूं तो पूरे हिंदुस्तान में सनातनी धर्म के अनुयायियों द्वारा विश्व कल्याण के लिए तमाम तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपदों में किन्नर के एक समूह द्वारा विश्व की शांति और कल्याण के लिए एक कलश यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय किन्नर महासभा के सम्मेलन में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत कई प्रदेशों से किन्नरों का जत्था महानगर में आया हुआ है। इसी क्रम में किन्नरों ने आज एक कलश यात्रा निकाली। किन्नरों ने बहुत ही धूमधाम से नाचते गाते महानगर के पादरी बाजार स्थित एक मजार पर चादर पोशी की और मंदिर में पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना करते हुए विश्व समुदाय के स्वस्थ रहने की दुआ मांगी। सम्मेलन में कानपुर से आए हुए किन्नरों ने योगी और मोदी को इस समय देश और प्रदेश की कमान और हमेशा संभालने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं गोरखपुर के किन्नर किरण ने बताया कि हम ये कलश यात्रा और सम्मेलन इसलिए करते हैं कि आम जनमानस जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है वो खुशहाल रहें। मैं किन्नर अखाड़ा प्रयागराज पीठाधीश्वर मातंगी माँ बोल रही हूँ, मातंगी नंदगिरी। मैं आई हुई हूँ गोरखपुर में, महासम्मेलन चल रहा है ना, मंगलामुखी किन्नर समाज का सम्मेलन चल रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों का खाना चल रहा है यहाँ पे। हम लोग यहाँ हमारे जजमान के लिए, जजमान के बच्चों के लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं, है ना। हमारे जजमान को फले फूले राजी रहे, खुश रहे। खूब अच्छा लग रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री महाकाल। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा एलईडी पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक वीडियोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी आजमगढ़ और उप जिलाधिकारी सदर के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों से असंतुष्ट होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायालयों में कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी उप जिलाधिकारी सदर एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ के रवैये में बदलाव नहीं हुआ और उनका रवैया अधिवक्ताओं के प्रति असंवेदनशील है। वह मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, इस कारण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और सरकार से मांग करते हैं कि इन अधिकारियों का स्थानांतरण आजमगढ़ कर दिया जाए। मौजूदा मैं रणविजय यादव एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। मामला यह है कि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय सदर, जो इनका तानाशाही रवैया है अधिवक्ताओं के प्रति, और यह इस तरह मनमानी पर उतारू हैं कि बिना फाइलों में बहस किए ही उप जिलाधिकारी महोदय सदर फाइलों को आदेश में ले रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर में घुसने की इजाजत नहीं है, वहां पर उनके दरवाजे पर पुलिस लगा है और अधिवक्ता जब अपनी फाइल में तारीख लेने जाते हैं तो उनको तारीख नहीं दी जाती। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश और सुप्सा स्कल्प्टर्स के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के सिंघड़िया इलाके में पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला शीर्षक पर 5 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित मंडल के 3 दर्जन से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए छात्र मनेंद्र साहनी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से हम छात्रों का मनोबल बढ़ता है और हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं भगत सिंह का मूर्ति बना रहा हूँ। और इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और इससे आने वाले कलाकारों को और प्रोत्साहित करेगी और आगे चल के वो बहुत बेहतरीन कर सकेंगे मूर्ति कला के क्षेत्र में। ये आपकी हॉबी है? हाँ, ये मेरा हॉबी है। मैं इसी से पढ़ाई करता हूँ, इसी सब्जेक्ट से।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए। वहीं प्रशिक्षक भास्कर विश्वकर्मा ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला में छात्रों को मूर्तिकला की बारीकियों को बताया जाएगा। ये बच्चे जो है यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय कलाकार को आमंत्रित किया गया है, जिसमें गोरखपुर मंडल के सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हैं और उन लोगों ने ये भगत सिंह और पूर्वांचल के क्रांतिकारियों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर योगी के सत्यवादी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने विकास के दावे की पोल खोलते हुए कहा कि झूठा है मंत्री, असत्य घोषणा करता है, बलिया के साथ धोखा किया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार है, मगर 7.5 सालों में बलिया NH-31 गड्ढे में तब्दील है, धूल फांक रही है जनता। विधायक ने दुख जताते हुए कहा कि उनके द्वारा सभी बड़े नेताओं से इसकी फरियाद की जा चुकी है, मगर अफसोस है कि हमारी सरकार होते हुए भी नहीं बन पाई है सड़क। सर स्वीकार करता हूँ, मेरी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो मैं उसकी कमी से भी अपने को दूर नहीं भगाता हूँ। केवल NHI 31 का काम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हृदय खोल करके कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नेता माननीय गडकरी जी ने बलिया के लोगों के साथ असत्य घोषणा करके उन्होंने जो है आज तक 7.5 वर्षों में एक NHI को आपने ठीक नहीं कराया। मुझे दुख है कि इतने बड़े नेता के घोषणा के बाद भी NHI का निर्माण अधूरा रह गया और 7.5 वर्षों से हमारी जनता धूल फांक रही है, गड्ढे में गिर रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक निजी संस्था द्वारा सुनहरी शकरकंदी उत्सव पर प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शकरकंद से बने रोल, पकौड़े, कोफ्ते, पुए, शकरकंदी, हेल्दी ड्रिंक समेत तकरीबन 6 दर्जन व्यंजनों को परोसा गया था। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम की आयोजक ममता सिंह ने बताया कि अभी तक हम शकरकंद को सिर्फ उपवास में खाने वाला फलाहार ही जानते थे, लेकिन अब हम इससे बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार भी बना सकते हैं। 20 से 25 साल पहले से बना रही हूँ और मैं कोई ट्रेनिंग नहीं ली हूँ। मैं खुद से क्रिएट करती हूँ, डिश खुद से ईजाद करती हूँ और बनाती हूँ। और ये सब तरह का डिश, स्वीट डिश, स्टार्टर, मेन कोर्स, जूस, ड्रिंकिंग पाउडर, ये सब मैं खुद से बनाती हूँ और मैं कहीं से कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं ली हूँ। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।